मेरे कान बंद हो गए, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें सुनाई नहीं दे रहा है। ये कंप्लेंट्स होती हैं फ्लाइट ट्रैवल के बाद। इसको हम एरोप्लेन ईयर कहते हैं। आप चाहे बिजनेस क्लास में जाएं या इकोनॉमी क्लास में जाएं, ये कंडीशन किसी को भी हो सकती है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा चोपड़ा है और मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। एरोप्लेन ईयर को हम मेडिकल लैंग्वेज में बैरोट्रॉमा या एरो ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। हमारा ईयर ड्रम ऐसे रहता है, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जनरली इक्वल होता है इसको अपनी जगह पे रहने के लिए। यूजुअली जब हम एयर ट्रैवल करते हैं या हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारा ईयर ड्रम रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है। इसके कारण हमें कान भारी लगने लगता है। बच्चे, स्पेशली इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, ज़्यादा रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनका ईयर ड्रम इक्वलाइजिंग कैपेसिटी वैसे भी रिड्यूस्ड होता है। एंड प्लस अगर उनको ये दिक्कत हो भी रही है तो वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, इसके बारे में हमें समझा नहीं सकते। अगर आपको कोल्ड, खांसी, जुकाम, साइनोसाइटिस की दिक्कत है तो ये एरोप्लेन ईयर होने का रिस्क आपको हमेशा रहेगा। एरोप्लेन ईयर के सिम्टम्स क्या होते हैं? कान बंद लगना, भारी लगना, सुनाई ना देना, दर्द होना, स्वॉलो करते समय कान पॉप होना, कान में रिंगिंग सेंसेशन होना और कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। क्या एरोप्लेन ईयर की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये जनरली मेडिकली या मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में अगर आपका ईयर ड्रम रप्चर हो गया है, यानी कि ईयर ड्रम फट गया है या कोई कंडक्टिव लॉस हुआ है, तो फिर इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या हम एरोप्लेन ईयर को मैनेज कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट विद चिल्ड्रन। बच्चों को सोने नहीं देना है। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है आप उसको प्लीज़ फीड कीजिए टेक ऑफ के टाइम पे एंड लैंडिंग के टाइम पे। अगर बड़ा बच्चा है तो वो एक च्युइंगम चबा सकता है या वो एक लॉलीपॉप को सक कर सकता है। बड़ों की जब बात आती है, आप प्लीज़ टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे सोइए मत। उस टाइम पे आप एक च्युइंगम चबा सकते हैं, एक लॉलीपॉप को सक कर सकते हैं या रिपीटेडली स्वॉलो कर सकते हैं। आप रिपीटेडली सिप्स ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। अगर आपको कोल्ड है या नाक में कोई इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर आपको नोज ड्रॉप्स टेक ऑफ के टाइम पे एंड लैंडिंग के टाइम पे एडवाइस करेंगे। हम आपको डीकंजेस्टेंट टैबलेट्स भी दे सकते हैं ताकि इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर आपको ज़ुकाम ज़्यादा है आप प्लीज़ एयर ट्रैवल अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने ट्रैवल किया हमारे कान के फटने का रिस्क बहुत हाई रहता है और वो हमें किसी भी हालत में अवॉइड करना है। अगर आपका कान आपको बंद लगने लगे या भारी लगने लगे तो आप वेल्साल्वा मैनूवर भी ट्राई कर सकते हैं। ये मोस्ट एयर होस्टेसेस को भी आता है, बट मैं आपको फिर भी सिखा देती हूँ। आप जैसे गुब्बारा फुलाते हैं, आपने गुब्बारा फुलाना है लेकिन नोज पिंच करके, यानी कि नाक बंद करके, गालों में हवा भर के उसको बाहर ब्लो कीजिए। इससे आपके कान में एक पॉप होना चाहिए। अगर आपको कोल्ड है तो आप प्लीज़ ये वेल्साल्वा मैनूवर नहीं करिए। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि फ्लाइट से उतरने के बाद भी आपको ये दिक्कत हो सकती है या नहीं। अगर ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको ये दिक्कत हुई है तो आपको डी बोर्ड करने के बाद भी ये दिक्कत थोड़े टाइम तक रह सकती है। अगर ये 1 या 2 दिन में नहीं ठीक हुए तो आप प्लीज़ डॉक्टर से दवाइयाँ लीजिए। अगर आपको सिवियर पेन या सिवियर हियरिंग लॉस हो रहा है आप प्लीज़ एक डॉक्टर से चेकअप करवाइए। अगर किसी को लग रहा है कि उनका कान का पर्दा फट गया है या आपने चेक करवाया है तो उसके लिए उसका आगे का ट्रीटमेंट भी आपको लेना चाहिए। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ हमारे टाटा 1mg चैनल पर जुड़े रहिए।